CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 7 रक्षाबंधन, पृष्ठ संख्या 82। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र बनाया गया है जिसमें घर में रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। अम्मा चटाई पर बैठी टोकरियों में फल और मिठाइयां रख रही हैं। पिताजी मेज पर गिलास रख रहे हैं। घर का छोटा बच्चा गोपाल गिलास रखने में पिताजी की मदद कर रहा है और घर की बिटिया धारा घर की साज सजावट में मदद कर रही है। कल गोपाल का पसंदीदा त्योहार है। गोपाल और धारा बहुत उत्साहित हैं। उनकी प्यारी आत्या, पिता की बहन, आज उनसे मिलने आ रही हैं। उन्होंने अपने घर की साफ सफाई और सजावट कर ली है। गोपाल के घर पर ध्यान दीजिए। आपको यहां क्या दिलचस्प लगा? रिक्त स्थान। लिखित में से प्रत्येक वस्तु को गिनकर उनकी संख्या पता कीजिए और लिखिए। पत्तियां रिक्त स्थान, गिलास रिक्त स्थान, अनार रिक्त स्थान, फूल रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 83 त्योहार की तैयारी। धारा की मां ने त्योहार के लिए कुछ सामग्री खरीदी है। अंदाजा लगाइए कि वे किस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें धारा की मां मेज पर रखी वस्तुओं को देख रही हैं। मेज पर अलग अलग प्रकार की राखियां, फूल, मिठाई और तोहफे का डिब्बा रखा हुआ है। वहीं पर धारा का भी एक चित्र बना है। धारा इसे देखकर जवाब देती है, रक्षाबंधन, आइए राखी बनाएं। यहां गोपाल और धारा के चित्र बने हुए हैं और साथ ही राखी का एक चित्र बना है। गोपाल कहता है, मेरे अध्यापक ने हमें राखी बनाना सिखाया है। धारा कहती है, प्रत्येक राखी के लिए हमें एक फूल, रिक्त स्थान धागे और रिक्त स्थान मोतियों की आवश्यकता होती है। गोपाल कहता है, हमें 5 राखियां बनानी हैं। धारा की मां कहती हैं, उन्हें कितने धागों, फूलों और मोतियों की आवश्यकता है? पृष्ठ संख्या 84 यहां धारा का एक चित्र बना है। धारा कहती हैं, प्रत्येक राखी में एक फूल का उपयोग होता है। हमें 5 राखियां बनानी हैं। धारा लेती है एक फूल जमा एक फूल जमा एक फूल जमा एक फूल बराबर रिक्त स्थान। इसे 5 बार 1 भी कहा जा सकता है या 5 गुणा 1 बराबर 5। 5 राखियों के लिए हमें रिक्त स्थान फूल चाहिए। धारा कहती है, प्रत्येक राखी में 2 धागों का उपयोग होता है। हमें 5 राखियां बनानी हैं। धारा लेती है 2 धागे जमा 2 धागे जमा 2 धागे जमा 2 धागे जमा 2 धागे बराबर रिक्त स्थान या 5 बार 2 या 5 गुणा 2। 5 राखियों के लिए हमें रिक्त स्थान धागे चाहिए। धारा आगे कहती है, प्रत्येक राखी में 4 मोतियों का उपयोग होता है। हमें 5 राखियां बनानी हैं। 4 मोती जमा 4 मोती जमा 4 मोती जमा 4 मोती जमा 4 मोती बराबर रिक्त स्थान या 5 बार 4 या 5 गुणा 4। 5 राखियों के लिए हमें रिक्त स्थान मोतियों की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 85 कोशिश कीजिए। ऐसी 10 राखियां बनाने के लिए हमें रिक्त स्थान फूल, रिक्त स्थान धागे और रिक्त स्थान मोती चाहिए। इसमें 30 फूल, 30 धागे और 30 मोती हैं। इस सामग्री से आप कितनी राखियां बना सकते हैं? उत्तर निकालने के लिए यदि आवश्यक हो तो चित्रों का उपयोग कीजिए। यहां राखी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान में निचले भाग में लिखा है, मजेदार गतिविधि। अपने घर पर रंग बिरंगी राखी बनाने का प्रयास कीजिए और कक्षा में लाइए। पृष्ठ संख्या 86 इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में मिठाई की दुकान का चित्र बनाया गया है। यहां लिखा है, जगन्नाथ जी की मिठाई की दुकान।
यहां जगन्नाथ जी मिठाई बना रहे हैं और कई प्रकार की मिठाइयां रखी हुई हैं। यहां धारा, यहां गोपाल और उनके पिता का चित्र बना हुआ है। गोपाल कहता है, बप्पा, हमारी आत्या को लड्डू बहुत पसंद हैं, चलो कुछ खरीदते हैं। बप्पा कहते हैं, जरूर। धारा कहती है, 1, 2, 3, 4। ओह, मैं गिनती भूल रही हूं। बप्पा कहते हैं, रुको धारा, दुकानदार को उन्हें एक डिब्बे में रखने दो। हम इस डिब्बे में लड्डुओं की गिनती कैसे करेंगे? 3 जमा 3 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान, या 3 गुणा 3 बराबर 9, या 3 गुणा 3 बराबर रिक्त स्थान। इस डिब्बे में रिक्त स्थान लड्डू हैं। यहां लड्डुओं के डिब्बे का एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुल 9 लड्डू बनाए गए हैं। इनमें से एक स्तंभ के 3 लड्डुओं को इंगित किया गया है। अब धारा और गोपाल के बप्पा कहते हैं, कृपया मुझे 2 डिब्बे लड्डू दे दो। अब यहां लड्डुओं के 2 डिब्बे बनाए गए हैं। दोनों ही डिब्बों में 9 और 9 लड्डू बनाए गए हैं। 9 जमा 9 बराबर 18। 2 गुणा 9 बराबर 18। 2 गुणा 9 बराबर 18। 18 लड्डू हैं। और इसी तरह से 18 की संख्या को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान, या 6 गुणा 3 बराबर 18, या 6 गुणा 3 बराबर 18। 18 लड्डू हैं। पृष्ठ संख्या 87। यहां धारा का एक चित्र बना है और वहीं साथ में एक लड्डुओं का डिब्बा बना है। इस डिब्बे में 18 लड्डू बनाए गए हैं। धारा कहती है, आत्या और बच्चों के आने के बाद घर में हम 9 लोग हो जाएंगे। अगर हम सभी में समान रूप से 18 लड्डू वितरित करते हैं तो हम में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे? क्या आप इसका पता लगाने में धारा की मदद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप धारा हैं। अब 18 लड्डुओं को अपने 9 मित्रों में बराबर बराबर बांटिए। आइए समझें कि धारा ने ये कैसे किया। पहले भाग में 9 छोटी थालियां हैं और दूसरे भाग में लड्डुओं का एक डिब्बा है जिसमें 18 लड्डू रखे गए हैं। दूसरे चित्र में 9 थालियों में एक एक करके 9 लड्डू रखे गए हैं और डिब्बे में से ये 9 लड्डू लिए गए हैं। अब डिब्बे में केवल 9 लड्डू बचे हैं। बचे हुए लड्डुओं की संख्या रिक्त स्थान। अब उन्हीं 9 थालियों में धारा ने एक एक और लड्डू रख दिया है, यानी हर थाली में 2 लड्डू हो गए हैं। अगले चित्र में एक और लड्डुओं का डिब्बा है, लेकिन अब 9 थालियों में से हर एक में एक नहीं 2-2 लड्डू रखे गए हैं। बचे हुए लड्डुओं की संख्या रिक्त स्थान। जब 18 लड्डुओं को 9 लोगों के बीच में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक को रिक्त स्थान लड्डू मिलते हैं, या 18/9 बराबर 2 लड्डू। प्रत्येक को रिक्त स्थान लड्डू मिलेगा। पृष्ठ संख्या 88। कोशिश कीजिए। दिए गए चित्र से काजू कतलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। यहां पर काजू कतली की मिठाई का एक डिब्बा दिया गया है जिसमें कुछ काजू कतलियां बनाई गई हैं। काजू कतलियों की संख्या गिनिए और लिखिए। काजू कतली की कुल संख्या बराबर रिक्त स्थान। यहां एक चित्र है जिसमें काजू कतलियों का डिब्बा है जिसमें काजू कतलियां हैं। सभी काजू कतलियों को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटिए। आप प्लेटों पर काजू कतली बनाकर ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक को कितनी कितनी मिलेंगी? अपने काम की तुलना धारा के काम से करिए। यहां पर 5 छोटी प्लेटें बनी हुई हैं जिसमें एक एक काजू कतली है। हर प्लेट के ऊपर 1 की संख्या बनी हुई है। यहां पर एक और डिब्बा है जिसमें काजू कतलियां हैं, लेकिन ऊपर दिए गए काजू कतली के डिब्बे की तुलना में इस डिब्बे में काजू कतलियां कुछ कम है। बची हुई काजू कतली
20 घटा 5 बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या, रिक्त स्थान। अब इसी चित्र के अगले भाग में 5 प्लेटें दी गई हैं, लेकिन इन 5 प्लेटों में एक और एक यानी हर प्लेट में 2 काजू कतलियां रखी हुई हैं। हर प्लेट के ऊपर लिखा है 1 जमा 1। यहां दिए गए काजू कतली के डिब्बे में कुछ और काजू कतलियां कम हैं। इसमें लिखा है 20 घटा 5 बराबर 15 घटा 5 बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या यानी 10। पृष्ठ संख्या 89। यहां एक और चित्र बना है जिसमें 5 छोटी प्लेटें दी गई हैं। इन 5 छोटी छोटी प्लेटों में 1 जमा 1 जमा 1 यानी कि हर प्लेट में 3 काजू कतलियां रखी हैं। हर प्लेट के ऊपर लिखा है 1 जमा 1 जमा 1। यहां दिए गए काजू कतली के डिब्बे में और भी कम काजू कतलियां बची हैं। यहां गणना की गई है 20 घटा 5 बराबर 15 घटा 5 बराबर 10 घटा 5 बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या यानी 5 काजू कतलियां अब डिब्बे में बची हुई हैं। इसके नीचे ऐसा ही एक और चित्र दिया गया है जिसमें 5 छोटी प्लेटें दी गई हैं, यानी कि 4 काजू कतलियां हर एक प्लेट में रखी गई हैं, यानी कि हर एक प्लेट में 4 काजू कतलियां रखी हुई हैं। हर प्लेट के ऊपर लिखा है 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। यहां एक काजू कतली का डिब्बा बनाया गया है, लेकिन इस डिब्बे में कोई भी काजू कतली बाकी नहीं है। यहां संख्या की गणना लिखी हुई है 20 घटा 5 बराबर 15 घटा 5 बराबर 10 घटा 5 बराबर 5 घटा 5 बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या बराबर 0। 20 काजू कतलियों को 5 लोगों में समान रूप से बांटने पर प्रत्येक को 4 काजू कतलियां मिलेंगी, यानी 20 भाग 5 बराबर 4। पृष्ठ संख्या 90। आइए करते हैं। पहला, सभी काजू कतलियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक को कितनी काजू कतलियां मिलेंगी? यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक मिठाई के डिब्बे में कुछ काजू कतलियां बनाई गई हैं। साथ ही इस डिब्बे के ऊपर 4 खाली छोटी प्लेटें बनाई गई हैं। आइए दिए गए चित्र में करें। काजू कतलियों को ट्रे से निकालकर प्लेट में रखिए। आपके लिए एक हमने कर दिया है। पहले चित्र में 4 प्लेटें बनाई गई हैं और साथ ही साथ काजू कतली का एक डिब्बा है जिसमें कुछ काजू कतलियां रखी हुई हैं। अब इन्हीं में से एक एक काजू कतली हर एक छोटी प्लेट रख दी गई है। हर प्लेट के ऊपर संख्या लिखी है 1। संख्या की गणना लिखी हुई है 16 घटा 4 बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या। चित्र के दूसरे भाग में एक काजू कतली का डिब्बा है जिसमें से एक एक काजू कतली निकालकर 4 छोटी प्लेटों में रखी गई है। संख्या की गणना आपको करनी है। यहां लिखा है 12 घटा रिक्त स्थान बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। अब चित्र के अगले भाग में यहां भी एक काजू कतली का डिब्बा बना है। यहां 4 प्लेटें बनी हुई हैं और आपको इनमें से और काजू कतलियां निकालकर प्लेट में रखनी है। यहां संख्या की गणना होगी 8 घटा रिक्त स्थान बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। अब चित्र के चौथे और आखिरी भाग में भी एक काजू कतलियों का डिब्बा बना है और यहां भी 4 छोटी प्लेटें बनाई गई हैं। आपको इन काजू कतलियों को इन 4 प्लेटों में रखना है। यहां संख्या की गणना हुई 4 घटा रिक्त स्थान बराबर बची हुई काजू कतलियों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। प्रत्येक को रिक्त स्थान काजू कतलियां मिलेंगी। 16 भाग 4 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 91। प्रश्न 2। 15 पेड़े हैं जिन्हें 5 लोगों में बराबर बांटना है।
प्रत्येक को कितने पेड़े मिलेंगे? यहां पेड़े के डिब्बे का एक चित्र बनाया गया है। इनमें 15 पेड़े हैं। कुल पेड़े हुए 15। यहां संख्या गणना आपको लिखनी है। इस डिब्बे के नीचे 5 छोटी प्लेटों का चित्र भी बनाया गया है। संख्या गणना है 15 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान, घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान, घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। 15 पेड़े को 5 लोगों में समान रूप से बांटा गया तो प्रत्येक को रिक्त स्थान पेड़े मिलेंगे। 15 भाग 5 बराबर रिक्त स्थान। आइए सोचते हैं। प्रत्येक साइकिल को 2 पहियों की आवश्यकता होती है। 12 पहियों से कितनी साइकिलें बनाई जा सकती हैं? यहां पर इस प्रश्न के नीचे 8 साइकिलों के चित्र दिए गए हैं, जिनमें से किसी में भी पहिए नहीं लगाए गए हैं। वहीं इन साइकिलों के नीचे 12 पहियों के चित्र दिए गए हैं। यहां लिखा है 12 को 2 से समान रूप से विभाजित करने पर रिक्त स्थान प्राप्त होता है, यानी 12 भाग 2 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 92। प्रश्न 2। चित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए चित्र के अनुसार जलेबियों की संख्या गिनिए। यहां पर 6 छोटी प्लेटों का चित्र दिया गया है, जिनमें से हर एक प्लेट में 4 जलेबियां बनाई गई हैं। यहां लिखा है वहां रिक्त स्थान जलेबियां हैं। आपने कैसे गिना? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। समूहों में गिनती करने पर हमें पता लगता है कि 4-4 जलेबियों के 6 समूह हैं, यानी यहां भी 6 छोटी प्लेटों के चित्र दिए गए हैं और हर प्लेट में 4 जलेबियों का समूह है। यहां लिखा है 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर रिक्त स्थान। यहां जलेबियों का एक डिब्बा बनाया गया है, जिसमें कुल 24 जलेबियां हैं, या रिक्त स्थान गुणा 4 बराबर रिक्त स्थान जलेबियां। यहां गोपाल और उसके बप्पा का एक चित्र दिया गया है। गोपाल कहता है, बप्पा हमने 24 जलेबियां खरीदी हैं। बप्पा कहते हैं, घर पर हम 9 सदस्य हैं, क्या हमें 4-4 जलेबियां मिल सकती हैं? क्या गोपाल के परिवार में हर किसी के लिए 4-4 जलेबियां खाने लायक पर्याप्त जलेबियां हैं? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। गोपाल को कितनी जलेबियां खरीदनी चाहिए ताकि सभी को 4-4 मिल सकें? पृष्ठ संख्या 93। बगीचे में पौधे। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बगीचे का एक चित्र बनाया गया है। इस बगीचे में एक पेड़ है, साथ ही यहां फूलों के कई पौधे बनाए गए हैं। इनमें एक पंक्ति में फूलों के 8 पौधे हैं और ऐसे 8 पौधों वाली 6 पंक्तियां हैं। धारा और गोपाल को घर जाते समय एक फूलों का बगीचा दिखाई देता है। धारा कहती है, बगीचे में पौधों की संख्या है 6 जमा 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 6 बराबर रिक्त स्थान, यानी 8 गुणा 6 बराबर रिक्त स्थान, यानी 8 गुणा 6 बराबर हुए रिक्त स्थान। वहीं गोपाल कहता है, नहीं, ये 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 हैं। 6 गुणा 8 बराबर रिक्त स्थान। 6 गुणा 8 हुए रिक्त स्थान। तुम्हारे हिसाब से कौन सही है? समूह बनाने के विभिन्न तरीके। यहां बिंदुओं की मदद से 2 ग्रिड बनाए गए हैं जो पौधों को दर्शाते हैं। पहले ग्रिड के नीचे लिखा है धारा और दूसरे ग्रिड के नीचे लिखा है गोपाल। अब धारा के अनुसार यहां 2 स्तंभों को इंगित किया गया है। हर स्तंभ में 6 बिंदु हैं। धारा के नीचे लिखा हुआ है 8 गुणा 6। गोपाल वाले बिंदुओं के ग्रिड में 2 पंक्तियों को इंगित किया गया है। हर एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। गोपाल के नीचे लिखा हुआ है 6 गुणा 8।
क्या आप इस बराबर समूह को पूरा कर सकते हैं और इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं? यहां बिंदुओं से एक और ग्रिड बनाया गया है। इस ग्रिड में 6 पंक्तियां हैं। हर एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। यहां पर 4-4 बिंदुओं के 2 समूहों को इंगित किया गया है। क्या आप विभिन्न आकारों के अधिक बराबर समूह ढूंढ सकते हैं? उन्हें बनाइए और गुणा के रूप में लिखिए। पृष्ठ संख्या 94। पोल्ट्री फार्म का दौरा। अगले दिन बच्चे अपने अप्पा और चचेरे भाइयों को पोल्ट्री फार्म ले जाते हैं। उन्हें वहां बहुत सारी मुर्गियां दिखाई देती हैं। आइए हम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां गिनें। यहां इस पृष्ठ के शीर्ष भाग पर पोल्ट्री फार्म का एक चित्र बनाया गया है जिसमें कई मुर्गियां बनाई गई हैं। ये मुर्गियां 2-2 के समूह में हैं। ये बढ़ते क्रम में है। पहली पंक्ति में 1 समूह है, दूसरी में 2 और ऐसे ही करते करते आखिरी पंक्ति में 2-2 मुर्गियों के 10 समूह हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है 1 बार 2 होते हैं 2 या 1 गुणा 2 बराबर 2। 2 बार 2 होते हैं 4 या 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 बार 2 होते हैं 6 या 3 गुणा 2 बराबर 6। 4 बार 2 होते हैं रिक्त स्थान या 4 गुणा 2 बराबर रिक्त स्थान। 5 बार 2 होते हैं रिक्त स्थान या 5 गुणा 2 रिक्त स्थान। 6 बार 2 होते हैं रिक्त स्थान या 6 गुणा 2 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बार 2 होते हैं रिक्त स्थान या रिक्त स्थान गुणा 2 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान बार रिक्त स्थान होते हैं रिक्त स्थान या 8 गुणा 2 बराबर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बार रिक्त स्थान होते हैं रिक्त स्थान या 9 गुणा 2 होते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बार रिक्त स्थान होते हैं रिक्त स्थान या 10 गुणा 2 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 95। कूदने का खेल। शाम को परिवार खेल के मैदान में जाता है। आत्या एक छड़ी से जमीन पर एक घुमावदार संख्या ट्रैक बनाती हैं। वो धारा से 0 से संख्याएं लिखने के लिए कहती हैं। यहां पर धारा, गोपाल और आत्या का चित्र बना हुआ है। धारा कहती है, आओ खेलें कूदने का खेल। आत्या कहती हैं, अब मुझे एक कूदने वाले की जरूरत है। कौन कूदना चाहता है? धारा कहती है, मैं कूदूंगी। गोपाल कहता है, संख्या 3। यहां पर एक घुमावदार संख्या ट्रैक बनाया हुआ है जिसमें 0 से 20 तक की संख्याएं लिखी हैं। धारा 0 से शुरू करके 3 पर छलांग लगाती है। 3 से वो 6 पर जाती है। 6 से वो 9 पर जाती है। अब बताइए कि धारा 9 के बाद कहां छलांग लगाएगी? यहां एक और घुमावदार संख्या ट्रैक दिया गया है जिसमें एरो के माध्यम से पहले 0 से 3 पर छलांग लगाई है, फिर 3 से 6 पर छलांग लगाई है, फिर 6 से 9 पर छलांग लगाई है। आपको बताना है कि 9 के बाद धारा कहां छलांग लगाएगी। यहां पर ऐसे ही करते हुए इस घुमावदार संख्या ट्रैक पर आगे छलांग लगाएं। धारा 3 की छलांग लगा रही है। यहां पर एक तालिका है। तालिका के पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है छलांगों की संख्या और दूसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है छलांग लगाकर धारा जिस संख्या पर पहुंची। सबसे पहली पंक्ति में लिखा है 1 छलांग, यानी छलांग लगाकर धारा जिस संख्या पर पहुंची वो है 3। दूसरी पंक्ति में लिखा है 2 छलांग, यानी 3 + 3 बराबर 6 बराबर 2 गुणा 3। तीसरी पंक्ति में लिखा है 3 छलांग, यानी 3 + 3 + 3 बराबर 9, यानी 3 गुणा 3। ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 छलांग लगाकर धारा जिस संख्या पर पहुंचेगी वो संख्याएं आपको रिक्त स्थानों में लिखनी है। पृष्ठ संख्या 96। आइए करते हैं। अनुमान लगाइए और अगली संख्याएं लिखिए जिस पर धारा छलांग लगाएगी। रिक्त स्थान।
2. क्या इन संख्याओं में कोई पैटर्न है? 3, 6, 9, रिक्त स्थान। 3. धारा हर बार कितने कदम आगे छलांग लगाती है? रिक्त स्थान। 4. संख्या ट्रैक पर 6 की छलांग बनाइए। यहां पर एक घुमावदार संख्या ट्रैक का चित्र दिया गया है। इसमें 0 से लेकर 25 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। यहां पर पहली छलांग 0 से 6 संख्या पर लगाई गई है और दूसरी छलांग 6 से 12 पर। 5. क्या इस कूदने के खेल का उपयोग 6 का पहाड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है? अपनी कॉपी में 6 का पहाड़ा लिखिए। 6. क्या बार बार जोड़ हो रहा है? दिए गए चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाइए। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक संख्या रेखा दी गई है। यहां पर 0 से 50 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें एक बच्चे का चित्र है जो सबसे पहले छलांग लगाता है 0 की संख्या से 4 की संख्या पर। यहां पर छलांग के ऊपर लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा है 1 गुणा 4। दूसरी बार बच्चा छलांग लगाता है 4 की संख्या से 8 की संख्या पर। इसके ऊपर लिखा है 4 जमा 4 और वहीं नीचे की ओर लिखा है 2 गुणा 4। आपको बताना है कि 4 का पहाड़ा कैसे याद किया जा सकता है। आपको यह बताना है कि चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा कैसे बन सकता है। पृष्ठ संख्या 97। 7. यहां पर एक सीधी संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। इसमें एक बच्चे का चित्र है जो सबसे पहले 0 से 9 पर छलांग लगाता है, उसके बाद 9 से 18 पर और उसके बाद 18 से 27 पर। गोपाल रिक्त स्थान कदमों की छलांग लगा रहा है। 27 के बाद वो रिक्त स्थान पर छलांग लगाएगा। 8. गोपाल की छलांग से आप कौन सा पहाड़ा बना सकते हैं? अपनी कॉपी में लिखिए। यहां पर गोपाल का चित्र बना हुआ है जो छलांग लगा रहा है। 9. धारा भी छलांग लगाती है। गोपाल छलांगों की संख्या लिखता है लेकिन वो पहली कुछ संख्याएं लिखना भूल जाता है। आपको रिक्त स्थानों को भरकर छलांगों की संख्या की इस रेखा को पूरा करना है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 32, 40, 48, 56। धारा कितने कदमों की छलांग लगा रही थी? इस संख्या का पहाड़ा अपनी कॉपी में लिखिए। आइए खेलते हैं। आत्या 12वीं संख्या पर एक फूल रखती है। फूल तक पहुंचने के लिए बराबर कदमों से छलांग लगाना है। फूल पर सीधे कूदने की अनुमति नहीं है। जो सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर फूल तक पहुंचेगा वो विजेता होगा। यहां पर आत्या का एक चित्र दिया गया है और साथ ही साथ एक संख्या रेखा है जिसमें 12वें बक्से पर 12 लिखा हुआ है। आप कितने कदमों की छलांग लगाएंगे? रिक्त स्थान। ट्रैक पर अलग अलग संख्याओं पर फूल रखकर अपने मित्रों के साथ ये खेल खेली। बताइए कि कौन सबसे कम संख्या में छलांग लगाने में सक्षम है। क्या ऐसी संख्याएं हैं जिन तक केवल एक की छलांग लगाकर ही पहुंचा जा सकता है? ऐसी 3 संख्याएं खोजिए। पृष्ठ संख्या 98। पहाड़े लिखने का मजेदार तरीका। मिट्ठू ने डंडियां बनाकर पहाड़े लिखने का एक और तरीका निकाला। क्या आप इसमें बार बार कुछ जोड़ा जाते हुए समझते हैं? यहां पर मिट्ठू का एक चित्र दिया गया है जिसने डंडियां बनाकर पहाड़े लिखने का एक मजेदार तरीका निकाला है। यहां लिखा है मिट्ठू के पास कुछ डंडियां थीं। उसने उन्हें चित्र में बताए गए अनुसार व्यवस्थित किया। उसने डंडियों को काटने वाले लाल बिंदुओं को गिना। आइए डंडियों से 5 का पहाड़ा बनाने का प्रयास करें। 1 बार 5 बराबर 5। यहां पर डंडियों का एक चित्र है जिसमें 5 डंडियों की पंक्तियों के ऊपर एक डंडी का स्तंभ है। जहां जहां वो एक स्तंभ डंडियों के 5 पंक्तियों के ऊपर रखा जाता है वहां पर एक लाल बिंदु बना हुआ है। इसका मतलब हुआ 1 बार 5 बराबर 5। अगले चित्र में 5 डंडियों की पंक्तियों पर 2 डंडियों के स्तंभ रखे हुए हैं
और 10 जगहों पर लाल बिंदु लगे हैं, यानी 2 बार 5 बराबर 10। वहीं तीसरे चित्र में 5 डंडियों की पंक्तियों पर 3 डंडियों के स्तंभ हैं और 15 जगहों पर लाल बिंदु हैं, यानी 3 बार 5 बराबर 15। इसी पृष्ठ के निचले दाईं ओर एक पहाड़ा भी लिखा हुआ है। ये 5 का पहाड़ा है। इसमें लिखा है 1 गुणा 5 बराबर 5, 2 गुणा 5 बराबर 10, 3 गुणा 5 बराबर 15, 4 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान, 5 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान, 6 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान, 7 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान, 8 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान, 8 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान और 9 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। डंडियों की सहायता से 5 का पहाड़ा पूरा कीजिए। पृष्ठ संख्या 99, पहाड़ों की तालिकाएं। यहां इस पृष्ठ में ऊपरी भाग पर 1 से 10 तक के पहाड़े लिखे गए हैं। पहाड़े में पैटर्न देखना। 5 का पहाड़ा समझिए। अंदाजा लगाइए कि 11 गुणा 5 और 12 गुणा 5 का अंतिम अंक क्या होगा। संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में उत्तर 0 और 5 मिलता है। क 0, रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान। ख 5, रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान। उत्तर खोजे बिना क्या आप 18 गुणा 5, 23 गुणा 5, 32 गुणा 5 और 50 गुणा 5 के अंतिम अंक बता सकते हैं? पृष्ठ संख्या 100, 2, 3, 5 के पहाड़े को समझिए। उनके बीच एक संबंध है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यहां पर 3 तालिकाएं दी गई हैं जिनमें 2, 3 और 5 के पहाड़े दिए गए हैं। हर पहाड़े में पहली पंक्ति के उत्तर पर एक गोला में इंगित किया गया है। पहली तालिका में पहली पंक्ति पर लिखा है 1 गुणा 2 बराबर 2। 2 के उत्तर पर एक गोलाकार बना है। वहीं दूसरी तालिका की पहली पंक्ति में लिखा है 1 गुणा 3 बराबर 3। इस 3 के उत्तर के आसपास भी एक गोलाकार बना हुआ है। तीसरी तालिका की पहली पंक्ति में लिखा है 1 गुणा 5 बराबर 5। ये जो उत्तर की 5 की संख्या है ये वर्गाकार में है। क्या 2 गोले वाली संख्याओं और बॉक्स वाली संख्या के बीच कोई संबंध है? क्या अगली पंक्तियों में भी ऐसा हो रहा है? क्या आप 2 पहाड़ों को तीसरे पहाड़े में जोड़ने के अन्य उदाहरण ढूंढ सकते हैं? आइए करते हैं। लिखित में से प्रत्येक समस्या के लिए अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। समस्याओं को हल करने के लिए गिनती, संख्या रेखा पर छलांग या किसी अन्य विधि का उपयोग कीजिए। क यहां 5 जार हैं और प्रत्येक जार में 4 बिस्कुट हैं। कुल कितने बिस्कुट हैं? ख इडली बनाने के एक बर्तन में 6 इडली प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट में हम 4 इडली बना सकते हैं। एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती हैं? ग 30 बिस्कुट को 5 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना है। प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्कुट मिलेंगे? घ रोरो 0 से शुरू करता है और 18 तक पहुंचने के लिए 6 छलांग लगाता है। उसकी सभी छलांगें एक बराबर होती हैं। रोरो की छलांग कितनी लंबी है? अंग टोटो एक बराबर छलांग नहीं लगाता है और फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंचता है। टोटो ने कैसे छलांग लगाई होगी? च सुमा हर दिन 8 रुपए बचाती है। कितने दिनों के बाद उसके पास 56 रुपए होंगे? छ मैरी के पास 63 समुद्री सीपियां हैं। वो अपने 5 दोस्तों में से प्रत्येक को 7 समुद्री सीपियां देती है। उसके पास कितनी सीपियां बची हैं? 2। लिखित समस्याओं को हल कीजिए। इन प्रश्नों की शब्द समस्या बनाने का प्रयास करिए। क 4 गुणा 9, ख 32 भाग 8, ग
6 गुणा 7 घ 45 भाग 5। पृष्ठ संख्या 101। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रंग बिरंगा गत्ते का एक रथ का चित्र बना हुआ है। इस रथ में कई पहिए हैं जिनको तिल्लियों के जरिए बनाया गया है। यहां पर एक बच्चे का चित्र है जिसका नाम है भीम। वो कहता है, बप्पा, मैं गत्ते का रथ बना रहा हूं। मुझे रथ के 20 पहियों के लिए तिल्लियां बनानी है। भीम की मदद कीजिए। भीम को रिक्त स्थान तिल्लियों की आवश्यकता होगी। सोचिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए कि आपने उत्तर कैसे पता किया। आइए समझें कि भीम ने ये कैसे किया। 10 पहियों के लिए आवश्यक तिल्लियां। यहां 10 पहियों का चित्र बना है। हर पहिए के नीचे 5 लिखा है, यानी हर पहिए में 5 तिल्लियों का उपयोग किया गया है। तो हुए 5 जमा 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 5 बराबर 10 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान तिल्लियां। और 10 पहियों के लिए आवश्यक तिल्लियां होंगी रिक्त स्थान गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। तो आवश्यक तिल्लियों की कुल संख्या रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान तिल्लियां हैं। कोशिश कीजिए। 30 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। संकेत, आप इसे 30 पहियों में तिल्लियों की गिनती करके पता कर सकते हैं। पहले 10 पहियों में रिक्त स्थान तिल्लियां होंगी और अगले 10 पहियों में रिक्त स्थान तिल्लियां होंगी। कुल बराबर रिक्त स्थान तिल्लियां। 30 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान तिल्लियां। बताइए, इसमें आपने कौन सा पैटर्न समझा? लिखित को पूरा कीजिए। 40 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 50 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 60 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 70 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 80 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 90 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। 100 गुणा 5 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 102। यहां पृष्ठ के ऊपरी भाग पर गोपाल का एक चित्र बना है। यहां लिखा है, गोपाल ने 45 तिल्लियां इकट्ठी की हैं। वो कितने पहिए बना सकता है? गोपाल कहता है, मैं 10 तिल्लियों से 2 पहिए बना सकता हूं। 45 घटा 10 बराबर 35। और 10 तिल्लियों से 2 और पहिए बना सकता हूं। 35 घटा 10 बराबर 25। क्या गोपाल के पास 10 पहिए बनाने के लिए पर्याप्त तिल्लियां हैं? 60 तिल्लियों से आप कितने पहिए बना सकते हैं? आइए करते हैं। यहां पर 8 पैर वाली एक मकड़ी का चित्र दिया गया है जो एक मकड़ी का जाला बना रही है। पहला, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। बताइए, 5 मकड़ियों के रिक्त स्थान पैर होंगे। 10 मकड़ियों के रिक्त स्थान पैर होंगे। 15 मकड़ियों के रिक्त स्थान पैर होंगे। 23 मकड़ियों के रिक्त स्थान पैर होंगे। 2 मकड़ियों के एक समूह के 32 पैर हैं। समूह में कितनी मकड़ियां होंगी? प्रश्न 3, यहां एक 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है। बताइए कि कुल कितने पहिए होंगे यदि ऑटो रिक्शा की संख्या हो? क 18 ऑटो रिक्शा, ख 34 ऑटो रिक्शा। यहां पृष्ठ के निचले और दाईं भाग में चींटियों की एक लंबी कतार बनाई गई है। आखिर में ये सभी चींटियां एक बड़ी चींटी के पीछे चलती हुई बनाई गई हैं। पृष्ठ संख्या 103। 4, एक गैराज में रखे बहुत सारे ऑटो रिक्शा में कुल 36 पहिए हैं। गैराज में कितने ऑटो रिक्शा हैं? 5, 55 चींटियों की एक पंक्ति है जिसमें हर चींटी के 6 पैर हैं। पंक्ति में पैरों की कुल संख्या कितनी है? 6।
एक चूहा झोपड़ी में गायों के 48 पैर देख सकता है। झोपड़ी में कितनी गायें हैं? 7। कौआ झोपड़ी में गायों के 24 सींग देख सकता है। झोपड़ी में पैरों की कुल संख्या कितनी है? आइए सोचते हैं। एक मेंढक शून्य पर है। वो 7 कदमों की छलांगे लगाता है। वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिस पर मेंढक 50 पार करने से पहले पहुंचेगा? यहां पर एक लंबी संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। आपको बताना है कि वो मेंढक जो 7 कदमों की छलांग लगाता है 50 पार करने से पहले किस सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचेगा। प्रश्न 2। एक मेंढक अगर 50 की संख्या से पीछे की ओर छलांग लगाना चाहता है और वो 7 कदमों की छलांग लगाता है तो वो कौन सी संख्या है जिसके बाद मेंढक के लिए 7 कदमों की छलांग लगाना संभव नहीं है? यहां पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। 3। मेंढक को हर बार 7 कदमों की छलांग लगाते हुए 0 तक पहुंचने के लिए किस संख्या से शुरुआत करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? यहां पर एक लंबी सीधी संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। आपको यह बताना है कि हर बार 7 कदमों की छलांग लगाते हुए 0 तक पहुंचने के लिए मेंढक को किस संख्या से शुरुआत करनी चाहिए? पृष्ठ संख्या 104। पुरी का समुद्र तट। एक दीवार लटकन यानी वॉल हैंगिंग की कीमत 42 रुपए है। ऐसी 2 दीवार लटकनों की कीमत कितनी होगी? यहां पर एक दीवार लटकन का सुंदर व रंग बिरंगा चित्र दिया गया है। 2 दीवार लटकनों की कीमत बराबर 42 रुपए जमा 42 रुपए बराबर 2 गुणा 42। 2 दीवार लटकनों की कीमत बराबर रिक्त स्थान। 2। रबड़ी के 1 कप की कीमत 75 रुपए है। प्रीति 5 कप रबड़ी खरीदती है। उसके पास उसकी मां का पर्स है जिसमें केवल 100 रुपए के नोट हैं। उसे दुकानदार को 100 रुपए के कितने नोट देने चाहिए? दुकानदार प्रीति को कितना लौटाएगा? 5 कप रबड़ी की कुल कीमत कितनी है? यहां पर 1 कप रबड़ी का चित्र बना हुआ है। समुद्री सीपियां। ध्रुव समुद्र के निकट रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों में से प्रत्येक के लिए एक हार बनाने का सोचा। वो सारा दिन समुद्री सीपियां खोजता रहा। शाम तक उसने 112 सीपियां एकत्रित कर लीं। अब उसके पास कई अलग अलग रंगों की चमकदार सीपियां थीं। यहां पर पृष्ठ के निचले भाग में समुद्र तट पर बैठा सीपी इकट्ठी करता हुआ ध्रुव का चित्र बना हुआ है। सूरज ढलने वाला है और ध्रुव के सामने अलग अलग आकृतियों की और अलग अलग रंगों की कई सारी सीपियां बनाई गई हैं। ध्रुव सोचता है, मैं 28 सीपियों का एक हार बनाऊंगा। क्या ये सीपियां मेरे तीनों दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए पर्याप्त होंगी? पृष्ठ संख्या 105। उसने एक हार के लिए 28 सीपियां लीं। 112 घटा 28 बराबर 84। अब उसके पास 84 सीपियां बची थीं। फिर उसने दूसरे हार के लिए 28 सीपियां और लीं। अब कितनी सीपियां बची हैं? रिक्त स्थान। फिर उसने तीसरे हार के लिए सीपियां लीं तो उसके पास कितनी सीपियां रह गईं? रिक्त स्थान। क्या सीपियां उसके सभी दोस्तों के लिए हार बनाने के लिए पर्याप्त हैं? रिक्त स्थान। ध्रुव 112 सीपियों से कितने हार बना सकता है? रिक्त स्थान। कोशिश कीजिए। 1। कन्नू 17 समुद्री सीपियों का हार बनाता है। 100 सीपियों का उपयोग करके ऐसे कितने हार बनाए जा सकते हैं? 2। समुद्री सीपियों की खोज करते समय ध्रुव को 127 शंख भी मिले। वो उन्हें अपने 3 दोस्तों में समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 3। प्रीति के पास 500 रुपए का नोट है और वो इसे कम मूल्य वाले नोटों से बदलना चाहती है। अगर वो चाहे तो उसे कितने नोट मिलेंगे?
1 50 रुपए के नोट, 2 20 रुपए के नोट, 3 10 रुपए के नोट। शिक्षण संकेत: बच्चों को बार बार घटाव का उपयोग करके बड़ी संख्याओं वाले भाग पर आधारित उन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनके लिए उन्हें गुणन सारणी नहीं आती। उन्हें वास्तविक जीवन संदर्भों पर आधारित और भी समस्याएं दी जा सकती हैं। पृष्ठ संख्या 106। आइए पता लगाएं। यहां 1 से 10 के 10 संख्या कार्ड और 5 सील बंद लिफाफे हैं। प्रत्येक लिफाफे में 2 कार्ड हैं और उसके ऊपर उसमें मौजूद संख्याओं का गुणा लिखा है। 5वें लिफाफे में संख्या कार्ड 5 और 9 हैं। लिफाफे पर संख्या 5 गुणा 9 बराबर 45 लिखी है। यहां 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। दूसरे चित्र में 5 लिफाफे हैं जिन पर उन लिफाफों में मौजूद 2-2 कार्डों के गुणन करने के बाद जो संख्या आई है वो लिखी हुई है। इन लिफाफों पर लिखी संख्याएं हैं 7, 18, 32, 20 और 45। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि 45 की संख्या लिखे हुए लिफाफे के अंदर जो 2 कार्ड हैं वो हैं 5 और 9, यानी 5 गुणा 9 हुए 45। प्रत्येक लिफाफे के अंदर मौजूद संख्या कार्डों की पहचान कीजिए। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।